मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के संज्ञान सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। यह ऋग्वेद के दशम मंडल का अंतिमवां सूक्त है, जो कि राष्ट्रीय एकता और सहभागिता का परिचायक है। यह ऋग्वेद के दशम मंडल का 191वां सूक्त है। इसमें ऋषि है, संवनन नाम के ऋषि हैं। देवता, इसमें प्रथम मंत्र के देवता तो अग्नि है और बाकी मंत्रों के देवता संज्ञान है। छंद्र है इसमें अनुष्टुप, केवल तीसरे मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। यह सामाजिक एकता और सौहार्द का परिचायक सूक्त है। अतः सर्वप्रथम हम इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व को बढ़ाने वाला सूक्त है। संज्ञान पद का अर्थ है सम उपसर्ग ज्ञा धातु लुट प्रत्यय, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ समझ और उत्तमोत्तम सौहार्द, सामंजस्य। संज्ञान पद का यह अर्थ है। यह पद अपने आप में इस सूक्त के मूल भाव को व्यक्त करने वाला पद है। अतः सर्वप्रथम हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला मंत्र इस प्रकार है: संसमित दिवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इलस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। एक बार पुनः, संसमित दिवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इलस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। इसमें 16 पद है, जिसको पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है: संसम इत युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्य आ इलस्पदे समिध्यसे सह नः वसूनि आभर। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है: संसम इत युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्य आ इलस्पदे समिध्यसे सह नो नः वसूनि आभर। इन 21 पदों को सही क्रम में जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है: वृषन् अग्ने अर्यः विश्वानि इत संसम आयुवसे इलः पदे समिध्यसे सह नः वसूनि आभर। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है: वृषन् अग्ने अर्यः विश्वानि इत संसम आयुवसे इलः पदे
समिध्यसे सह नः वसूनि आभर। वृषण अग्ने, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव। अर्यः, श्रेष्ठ आप। विश्वानि इत, सभी प्राणियों को इत यानी निश्चित रूप से, संसम सम्यक्तया आयु से मिलाते रहते हो, एक दूसरे से प्राणियों को मिलाते हो। इलस्पदे, पृथ्वी के स्थान पर अर्थात यज्ञशाला में, समिध्य से आप प्रज्वलित किए जाते हो। सह, वही प्रसिद्ध आप। नह यानी हम उपासकों के लिए, वसूनि आभर, धनों को प्रदान करो, धनों को लाओ। पुनः एक बार, वृषण, एक कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव। अर्य, श्रेष्ठ स्वामी आप। विश्वानि इत, सभी प्राणियों को आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से, संसम यानी सम्यक्तया आयु से मिलाते हो। इलस्पदे, पृथ्वी के स्थान अर्थात यज्ञशाला में आप समिध्य से प्रज्वलित किए जाते हो। सह, वही प्रसिद्ध आप। न यानी हम उपासकों के लिए, वसूनि आभर, धन प्रदान करो, धन लाओ। व्याख्या। इस मंत्र में संवनन ऋषि अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यज्ञ में अच्छी तरह प्रज्वलित किए जाते हो और आप ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हो प्राणियों की, और उन प्राणियों को आपस में मिलाते हो। इसलिए आप जो है धनों को ला करके हम उपासकों को प्रदान कीजिए, जिससे कि हमारा जीवन सम्यक्तया चल सके। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। वृषण, वृष धातु वर्षा करना प्लस कनिन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा वृषण प्लस संबोधन एक वचन। अग्ने, अग्निपद है प्लस संबोधन एक वचन। इत, यह निश्चयार्थक निपात है। अर्य, री धातु जिसका अर्थ है गति करना, प्लस यत प्रत्यय प्लस प्रथमा का एक वचन। विश्वानि, विश्व शब्द है प्लस द्वितीया का बहुवचन, नपुंसकलिंग का रूप है। संसम, समधन क्विप प्रत्यय द्वितीया का एक वचन। आयुव से, आ उपसर्ग प्लस यू धातु मिलाना या पृथक करना प्लस लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद। ईलस पदे, इडायाः पृथिव्याः पदे स्थाने, षष्ठी तत्पुरुष समास। इड़ा पृथ्वी का एक नाम है। समिध्य से, सम उपसर्ग प्लस इंध धातु जिसका अर्थ जलाना, प्लस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और आत्मनेपद का रूप समिध्य से। नह, इसमें अस्मद शब्द है प्लस षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वसूनी, वसु शब्द है जिसका अर्थ है धन, प्लस प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग। आभर, आ उपसर्ग री धातु, री का अर्थ ले जाना, री का अर्थ लाना, प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन।
इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है कि इस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और कुल 32 वर्ण होते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि गायत्री छंद 3 चरणों का होता है, 8-8 वर्ण यानी कुल 24 अक्षर होते हैं, उसमें एक पाद ज़्यादा मिला देने पर वह अनुष्टुप छंद हो जाता है। तो इस मंत्र में 32 अक्षर है, इसलिए अनुष्टुप छंद है। यह वर्णिक छंद है, 32 वर्ण गिन लो और उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। इसलिए इस मंत्र का छंद लिखेंगे हम अनुष्टुप। अब आगे का मंत्र है दूसरा, सम गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। एक बार पुनः, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। इस मंत्र में 13 पद है। इन 13 पदों को पद विभाजन या पद पाठ या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार होगा, सम गच्छध्वं संवदध्वं सम वह मनांसि जानताम देवाः भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक बार पुनः, सम गच्छध्वं संवदध्वं सम वह मनांसि जानताम देवाः भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इन 13 पदों को निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा, यथा पूर्वे संजानानाः देवाः भागम उपासते तथा हे स्तोतारः यूयं सम गच्छध्वं संवदध्वं वह मनांसि संजानताम। एक बार पुनः, यथा पूर्वे संजानानाः देवाः भागम उपासते तथा हे स्तोतारः यूयं संगच्छध्वं संवदध्वं वह मनांसि संजानताम। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यथा जिस प्रकार पूर्वे प्राचीन देवगण संजानाना एक मत होकर भागम हवियों के भाग अथवा हिस्से को उपासते ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हे स्तोतागण तुम सब भी समगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो या एक समान बोलो, वह अर्थात एक साथ स्तोत्र पढ़ो, वह मनांसी तुम्हारे चिंतन या विचार
संजानताम, एक अर्थ को जाने, एक ही अर्थ को श्रेष्ठ रूप में जाने। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यथा जिस प्रकार, पूर्वे देवाः प्राचीन देवगण, संजानाना एक दूसरे को जानते हुए यानी एक मत होकर के, भागम हवियों के भाग को अथवा हिस्से को, अपने अंश को, उपासते यानी ग्रहण करते थे। उसी प्रकार है स्तोतागण तुम सब भी, समगच्छध्वम एक साथ चलो, यानी साथ साथ चलो का मतलब साथ साथ रहो। समवदध्वम साथ साथ बोलो, अर्थात आप सब का मत एक समान रहे। और वह मनांसी संजानताम, आपके मन भी या चिंतन या विचार भी एक समान होवें या एक समान अर्थ को जाने। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि इस मंत्र में संवनन ऋषि का अभिप्राय है कि प्राचीन देवगण सर्वदा एक साथ रहते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ हवियों का भाग ग्रहण करते हैं और अपनी अपनी, एक दूसरे की हवियों को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि उनके द्वारा निर्धारित हवियों, अपने लिए निर्धारित हवियों को ही ग्रहण करते हैं, दूसरे की हवि का अतिक्रमण नहीं करते हैं। यह उनके विचारों अथवा व्यवहारों में शुद्धता या सत्यता का मानदंड है। यानी देवगण अपने विचारों में या अपने चिंतन में और अपने व्यवहार में शुद्ध रहते हैं। यानी हवि अगर किसी उपासक ने उनको दी है तो जिसका नाम लेकर के वो हवि देते हैं वही देवता आकर के उस हवि को ग्रहण करता है, उसके स्थान पर कोई अन्य देवता आकर के ग्रहण नहीं करेगा। इसी भाव को यहाँ बता रहे हैं कि प्राचीन गण देवगण जो है एक मत होकर के हवियों के भाग को ग्रहण करते थे। उसी प्रकार हे स्तोताओं तुम सब भी एक साथ चलो, यानी तुम्हारे मार्ग भिन्न भिन्न नहीं हो, लक्ष्य एक ही हो। एक समान बोलो, यानी आपके बोलने की या बात कहने की जो प्रक्रिया है वह एक जैसी हो, यानी तुम एक साथ एक जैसे स्तोत्र पढ़ो और तुम्हारे चिंतन या विचार भी एक समान श्रेष्ठ रूप के हों और एक ही अर्थ को जाने। यहाँ पर यही अभिप्राय मनुष्य को उदात्त और श्रेष्ठ बनाता है। इस मंत्र में इस भाव को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थान दिया गया है। अब हम इस मंत्र में टिप्पणियां पढ़ रहे हैं। यथा, यथा में यत शब्द है मूल प्लस थाल प्रत्यय। थाल किसके अर्थ में होता है? प्रकार में। यथा मतलब जिस प्रकार, तो प्रकार के अर्थ में थाल प्रत्यय होता है। पूर्वे पूर्व शब्द है प्लस तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। संजानाना सम उपसर्ग और ज्ञा धातु ज्ञा का अर्थ है जानना प्लस शानच प्रत्यय। इससे शब्द बनेगा संजानान प्लस प्रथमा बहुवचन। देवाह देव शब्द है प्लस प्रथमा बहुवचन। मनांसी मन शब्द है प्लस प्रथमा बहुवचन। उपासते उप उपसर्ग आस धातु स्वीकार करना अर्थ है प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन वैदिक रूप। स्तोतारह स्तु धातु और स्तुति करना प्लस त्रिच प्रत्यय संबोधन का बहुवचन। संगच्छध्वम सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु का अर्थ जाना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। संबद्धध्वम सम उपसर्ग पूर्वक वद धातु जिसका अर्थ बोलना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। वह में है युष्मद शब्द प्लस षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
संजानताम सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विशेष इसमें क्या है, इस मंत्र में एकता व सामंजस्य की महत्ता दिखाई है। मानवता के लिए इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। मानव मानव में विरोध को रोकने, दूर करने के लिए एक दूसरे को जानना आवश्यक है। इस प्रकार यह मंत्र मानवता को एकता का पाठ पढ़ाता है। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण पूर्व मंत्र में हमने पढ़ा है कि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, कुल 32 वर्ण होते हैं, तब अनुष्टुप छंद का लक्षण घटित होता है।